आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। और दो विकास के मॉडल, उन पर चर्चा विशेष रूप से हो रही है। एक भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति में सुशासन और विकास को मुख्य बिंदु लेकर के चली है, और दूसरा वो विकास बनाम विनाश जो यूपीए सरकार का पिछले 10 वर्षों में देखा है। हमने योजना की थी कि आज आपको हम एक शॉर्ट वीडियो फिल्म राहुल गांधी और अमेठी में उनके द्वारा किए गए कार्य, उस पर हम दिखाने की योजना करके इस पत्रकार वार्ता को आमंत्रित किया था, परंतु चुनाव चल रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कोई भी ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी मटेरियल बिना पूर्व अनुमति के उसको दिखाया नहीं जा सकता। पूर्व अनुमति अभी आना बाकी है, इसीलिए चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए वह वीडियो फिल्म हम यहाँ प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। लेकिन शाम तक होते उसकी अनुमति मिल जाएगी तो हमारी कोशिश रहेगी कि उस शॉर्ट वीडियो फिल्म की कॉपी आपको मिलेगी। राहुल गांधी जी की बारे में एक प्रकार से अमेठी में इतना उनके विरोध में एक लहर चल रही है। देयर इज एन एंटी राहुल वेव इन अमेठी, कि जो अपेक्षाएं, जो संभावनाएं 10 वर्ष पहले उन्होंने अमेठी के लोगों में जगाई थी, आज वो निराशा में बदल गई है। आज वो गुस्से में बदल गई है। उसका पहला कारण है अमेठी में राहुल गांधी जी की एब्सेंस, उनकी उपलब्धता की कमी। अमेठी के लोगों ने दिल पर पत्थर रखा और सोचा कि राहुल जी संसद में हमारा प्रतिनिधित्व अच्छे से करेंगे, लेकिन जब संसद के रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं तो 545 लोकसभा के सांसद में सबसे न्यूनतम उपस्थिति दर्ज कराने वाले 30 सांसदों में श्रीमान राहुल गांधी जी का नाम आता है। 43% से भी कम अटेंडेंस उनकी है देश की संसद में। न वो अमेठी में है। अमेठी ने जिस बात के लिए चुन करके भेजा है, न वो संसद में है। संसद में उनकी सक्रियता का प्रमाण इससे मिलता है कि एक भी प्राइवेट मेंबर बिल आज तक वो लेकर के नहीं आए। 2 चर्चाओं में भाग लिया, अमेठी से कोई सरोकार नहीं उनमें। इसके अलावा ऐसे भी सांसद हैं जिन्होंने 350 के करीब चर्चाओं में भाग लिया, लेकिन राहुल जी ने 2 चर्चाओं में मात्र भाग लिया, जिसका अमेठी से कोई सरोकार नहीं है। लगातार हम आपको 2 ये उपलब्ध कराएंगे। अमेठी की अनकही कहानी, ये 2 कागज हम आपको उसके बदले में दे रहे हैं। अमेठी की अनकही कहानी, ये स्वयं अपने आप अमेठी की जुबान, ये अमेठी की जुबानी है।
ठीक है, खड़े ठीक है या खड़े होके करना है? बताता हूं आपको। भैया ध्यान दीजिए। फिर भी आपके संज्ञान में कुछ प्रमुख बिंदु लाता हूं। मैं 1967 से जब से अमेठी रायबरेली से नेहरू गांधी परिवार ने अपना रिश्ता बनाया है उस इतिहास में नहीं जाता हूं। केवल 10 वर्ष जो राहुल गांधी जी ने जो भविष्य के लिए भारत का सपना, विकासशील भारत का, विकसित भारत का सपना युवाओं को बेचने का प्रयास करते हैं, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का कितना विकास किया है, यह अमेठी की कहानी, अमेठी के लोगों की जुबानी है। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, वह अमेठी जिले की 19,896 रुपये है। उत्तर प्रदेश की, जो देश की न्यूनतम राज्यों में आती है, उसकी प्रति व्यक्ति आय से भी 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय कम, 50% कम वह अमेठी की है। और जो देश की प्रति व्यक्ति आय है वह 60,000 रुपये है और अमेठी की 20,000 रुपया भी नहीं है। देश की प्रति व्यक्ति आय 60,000 रुपया है, अमेठी के लोगों की प्रति व्यक्ति आय वह 20,000 रुपया भी नहीं है। देश से 1/3 का स्तर है। 63%, 63% घरों में अभी तक रेगुलर पावर सप्लाई की व्यवस्था नहीं है। यह सेंसस 2011 का आंकड़ा है, कोई आंकड़ा इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के है। तमाम आंकड़े भारत की सरकार के प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। बहुत आक्षेप करते हैं गुजरात के मॉडल पर, प्रश्न उठाते हैं कि महिलाओं के लिए स्कूलों में या हाउस होल्ड्स में टॉयलेट्स और लेट्रिन्स की व्यवस्था नहीं है। 84% इस क्षेत्र के लोगों के घरों में अभी तक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और राहुल जी ने पिछले 1 दशक में इसमें सुधार 1% की औसत से ज्यादा नहीं कर पाए हैं। सुधार भी पूरे देश में न्यूनतम सुधार इसमें हुआ है। 72% परिवारों को आज तक पीने के पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है। 44% रायबरेली और अमेठी के स्कूलों की अंदर गर्ल्स टॉयलेट्स अभी तक नहीं है, 44%। और उत्तर प्रदेश की जो औसत है वो 18.7% है। सारे तमाम उत्तर प्रदेश से भी सबसे ज्यादा दर्दनाक दास्तान अगर किसी क्षेत्र की है तो वह अमेठी और रायबरेली क्षेत्र की है। मित्रों, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने एक नए प्रकार की पॉलिटिक्स को इजाद किया है। वो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है, वोट बैंक गरीबी का, वोट बैंक बदहाली का, वोट बैंक अनपढ़ता का, कि गरीब रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, बदहाल रहेंगे
अविकसित रहेंगे तो वो हमारा कांग्रेस का वोट बैंक रहेगा। सीधा सीधा हमारा आरोप है कि गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट या भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और विकास की राजनीति के ठीक उलट अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की राजनीति की पोल खोलता है कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन और विकास के माध्यम से देश के गरीब तबके को, पिछड़े, वंचित, शोषित, दलित वर्ग को अंत्योदय करके, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान करके देश की तरक्की चाहती है। और कांग्रेस की राजनीति है कि अंत्योदय को और डुबा करके, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को और कमजोर करके, अनपढ़ करके, अविकसित करके कांग्रेस की राजनीति का उत्थान होता रहे। यह सीधा सीधा हमारा इन पर आरोप है। और एक आंकड़ा और देता हूं, अमेठी में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 54% है। जो नया बच्चा पैदा होता है वो उसकी डेथ रेट देश में शायद सर्वाधिक है। 100 में से 83 का आंकड़ा रिकॉर्ड बता रहे हैं कि इतना आंकड़ा खराब है। मित्रों, अंत में ये कहता हुआ, अभी तक पूर्वांचल के लोग